नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने भक्तिन संस्मरण पूरा पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। तो अब समय है इसके प्रश्न अभ्यास हल करने का। तो शुरू करते हैं। भक्तिन पाठ के प्रश्न। पाठ के 7 पहला प्रश्न। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? देखिए, इस प्रश्न के 2 पार्ट हैं और 2 पार्ट में भी इसके भी 2 हो जाएंगे और इसके भी 2 हो जाएंगे। 4 पॉइंट्स में इसका आंसर दिया जाएगा। कैसे? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? तो पहले तो हम बताएंगे कि वास्तविक नाम क्या था और फिर क्यों छुपाती थी ये बताएंगे। ठीक ऐसे ही भक्तिन को यह नाम किसने दिया, पहले तो ये बताएंगे किसने दिया और फिर उसका कारण बताएंगे कि क्यों दिया होगा। तो बहुत सरल प्रश्न है, परंतु जितना सरल है उतना ही ये कंफ्यूजिंग भी है। कैसे? ज्यादातर एग्जाम्स में मैंने देखा या बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे जो गलती इस प्रश्न के उत्तर में करते हैं वो ये है कि पहले पार्ट का आंसर तो वो सही दे देते हैं, पर दूसरे में वो बताते हैं कि भक्तिन को यह नाम महादेवी वर्मा ने दिया, उसकी कंठी माला देख कर दिया, उसकी वेशभूषा देख कर दिया, वगैरह वगैरह। जबकि प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझिए। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें प्रश्न की प्रकृति आपको समझ में आ गई कि क्या पूछा गया है, तो प्रश्न का आधा उत्तर तो वैसे ही तैयार हो जाता है और आपकी गलती के चांस कम हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? तो वास्तविक नाम निकल के आएगा लक्ष्मी। फिर भक्तिन को यह नाम, कौन सा नाम? लक्ष्मी नाम, किसने और क्यों दिया होगा? ये प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखिए, थोड़ा सा इसका मैं हिंट आपको दे दूं, बाकी लिखना आपको अपनी शैली में, अपनी भाषा में है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? पहले तो इसका उत्तर देंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम समृद्धि एवं ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यह नाम के साथ उसके गुण मेल नहीं खाते थे। लक्ष्मी बहुत गरीब और समझदार महिला थी। वह जानती थी कि समृद्धि सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता है। उसके नाम और भाग्य में विरोधाभास था। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। समाज उसके नाम को सुनकर उसका उपहास ना उड़ाए, उसका मजाक ना उड़ाए, इसीलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। ये तो आधे प्रश्न का उत्तर हुआ। भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर पाठ के अंदर नहीं है। यह आपको अपनी कल्पना शक्ति से और मौलिक शैली में लिखना है, मौलिक भाषा में लिखना है। भक्तिन को यह नाम उसके माता पिता ने दिया होगा। चाहे कोई भी दो, वैसे रिश्तेदार भी दे देते हैं कभी नाम, लेकिन हमें क्या लिखना है कि माता पिता ने ही दिया होगा, क्योंकि सबसे नजदीक माता पिता होते हैं बच्चे के। और क्यों दिया होगा? अब देखो, लक्ष्मी नाम को लेकर बहुत सारी सोच होती है लोगों में, अपने अपने भाव होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं कि लक्ष्मी नाम रखने से उनके घर में संपत्ति आएगी, या लड़की को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लड़की को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। या फिर उन्होंने सोचा होगा कि जिस भी घर में जाएगी शादी होकर के, वहां धन समृद्धि रहेगी, इसको कभी किसी कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, वगैरह वगैरह। ये सब सोचकर उन्होंने नाम दिया होगा। आप अपने ढंग से इसको लिखेंगे। प्रश्न 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? वैसे तो ये इस प्रश्न का उत्तर पूर्णतः आपकी सोच पर निर्भर करेगा, लेकिन मैं जैसा मानती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, मैं इस बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। जब भक्तिन द्वारा लक्ष्मण ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए। 2 नहीं, 3 पुत्रियों को, है ना, एक पहले हुई थी और 2 संस्करण और, यानी 3 पुत्रियों को जब जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए। ससुराल वालों में पुरुष कम और स्त्रियां ज्यादा थी। उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत अत्याचार किए। इसी कारण उसकी बेटियों को दिन भर काम करना पड़ता था। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन है। उसकी जेठानियों ने तो जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मण की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। जब ये योजना सफल नहीं हुई तो लक्ष्मण पर अत्याचार बढ़ते गए। लेकिन दूसरा ही पहलू इसी पाठ से मैं आपको बताना चाहूंगी कि महादेवी वर्मा भी एक स्त्री है जिसने भक्तिन को सहारा दिया। न सिर्फ सहारा दिया,
अपितु अपने घर के सदस्य जैसा रखा और माँ बेटी जैसा संबंध उन दोनों में रहा, तो स्त्री स्त्री की सहायता भी करती है। इसलिए एक दो घटनाओं को देखकर हम ये धारणा नहीं बना सकते कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हर समय ऐसा नहीं होता। ठीक है, और आप अपने हिसाब से लिखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार, विवाह करें या न करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? अब ये सुनिए। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसला सुनाया और वो भी उस तीतरबाज युवक के हक में था। यह सरासर स्त्री के मानव अधिकारों का हनन है। भारत में ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। मीरा की शादी बचपन में ही कर दी गई तथा लक्ष्मीबाई की शादी अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अयोग्य लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह किया गया तथा लड़की की जिंदगी नरक बना दी गई। जबकि लड़कियों का भी ये मानव अधिकार है कि वो किससे विवाह करें या नहीं करें, ये अधिकार उनका अपना है। इस मानव अधिकार को पुरुष प्रधान समाज सदियों से कुचलता चला आ रहा है। चौथा प्रश्न। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? जब हमने पाठ पढ़ा तो ये पंक्ति ज्यों की त्यों आई थी और उसमें कुछ दुर्गुण भक्तिन के गिनाए थे। तो ये प्रश्न ध्यान से सुनिए। इसमें जो भक्तिन के दुर्गुण गिनाए उनमें एक तो बताया था कि भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, लेकिन नरो व कुंजरो व इतना झूठ भी नहीं बोलती है। और जो चीज महादेवी वर्मा को अच्छी नहीं लगती उस बात को वो घुमा फिराकर अच्छा बनाकर पेश करने की कोशिश करती है ताकि महादेवी खुश रहे। तो कहती है कि अपने मालिक को खुश रखना कोई झूठ बोलना नहीं है, थोड़ा बहुत झूठ बोलती है। दूसरा दुर्गुण उसमें बताया गया था कि घर में इधर उधर पड़े पैसों को वो उठा करके भंडार घर की मटकी में कैसे अंतरित हो जाते हैं वो वही जानती है उस राज को। और कोई उससे ये बात कह दे तो वो शास्त्रार्थ करने को चुनौती दे देती है कि ये अपना घर ठहरा और इधर उधर पड़े पैसे उठाकर संभाल कर रख लिए तो ये कोई चोरी है क्या, इस तरह से। फिर तीसरा दुर्गुण उसमें गिना सकते हैं कि भक्तिन को हर बृहस्पतिवार को अपने चूड़ा कर्म संस्कार करवाया करती थी, अर्थात अपने सिर का मुंडन करवाया करती थी। तो महादेवी को पसंद नहीं था, महादेवी बहुत मना करती थी, लेकिन वो तर्क देती थी कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। तो लेखिका भी कहती है कि पता नहीं ऐसे ऐसे तर्क कहाँ से ढूंढ कर लाती है जिनका जवाब भी मैं नहीं दे पाती हूँ और मैं चुप रह जाती हूँ और वो अपना काम निरंतर उसी हिसाब से करती रहती है। तो ये सब दुर्गुण उसमें गिनाए गए थे। ये पॉइंट वाइज आप लिख देंगे, बिंदुवार लिख देंगे। पांचवा प्रश्न देखिए। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो इस प्रश्न के उत्तर में वही उदाहरण आएगा, चूड़ा कर्म संस्कार वाला, मुंडन वाला, जो हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के उस तरह से जो करवाया करती थी। आप खुद चैप्टर में से ढूंढ करके ये इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। छठा और अंतिम प्रश्न देखिए। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? इस प्रश्न के उत्तर में 3 बिंदु बनाएंगे हम। हर प्रश्न के उत्तर में यथासंभव आप कोशिश करें कि 3-3 बिंदु बना सकें। इसके 3 बिंदु में सबसे पहले आ जाएगा खान पान, कि महादेवी वर्मा का खान पान भक्तिन के आने से बदल गया था। उसके उदाहरण आप दे देंगे जो पाठ में दिए गए हैं। जैसे बाजरे के पुए गरम कम और ठंडे ज्यादा अच्छे लगते हैं। रात को बनी मक्के का दलिया रात को बना हुआ सुबह मट्ठे के साथ सौंधा लगता है, टेस्टी लगता है। इस तरह के उदाहरण किताब में हैं, उनमें से देख करके आप लिखिएगा, ढूंढ करके लिखिएगा। दूसरा, उसके पहनावे में भी थोड़ा बदलाव आया। कैसे? कि भक्तिन खुद तो अपनी धोती साफ नहीं करती थी, महादेवी वर्मा जितने भी कपड़े सुखाती थी अच्छे से धो करके उनको तह करने के बहाने उनमें वो बहुत सारी सलवटें डाल दिया करती थी।
और तीसरा उदाहरण आप दे सकते हैं कि भाषा में भी बदलाव आया कि महादेवी वर्मा तो भक्तिन को जी तक नहीं सिखा सकी, लेकिन भक्तिन ने महादेवी वर्मा को बहुत सी ग्रामीण दंत कथाएं कंठस्थ करा दी थी, रटा दी थी। तो ये 3 बिंदुओं के आधार पर आप डिटेल लिखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे भाषा की बात। भाषा की बात का पहला प्रश्न, नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनके अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। क, पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। किसी पूर्व प्रकाशित पुस्तक को पुनः प्रकाशित करना उसका नया संस्करण कहलाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भक्तिन ने एक कन्या के बाद पुनः 2 और कन्याएं पैदा की। संस्करण से तात्पर्य यहाँ है कि उसने एक ही लिंग की संतान को जन्म दिया। ख, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। टकसाल होती है जहां सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, उस मशीन को कहते हैं। भारतीय समाज में लड़के को खरा सिक्का और लड़कियों को खोटा सिक्का कहते हैं। समाज में लड़कियों का कोई महत्व नहीं होता। भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल की संज्ञा दी गई है क्योंकि उसने एक के बाद एक 3 लड़कियां उत्पन्न की, जबकि समाज पुत्र जन्म देने वाली स्त्रियों को ही महत्व देता है। तीसरा, ग, स्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। भक्तिन अपने पिता की मृत्यु के कई दिन बाद जब गांव पहुंची, उसे सिर्फ पिता की बीमारी के बारे में ही बताया गया था। जब वह अपने मायके की गांव की सीमा में प्रवेश की तो लोग कानाफूसी करते हुए पाए गए कि बेचारी लक्ष्मण अब आई है, कितनी अभागिन है, अपने पिता को भी नहीं देख पाई, वगैरह वगैरह। आमतौर पर शोक की खबर प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कही जाती। कानाफूसी के जरिए स्पष्ट शब्दों में एक ही बात बार बार कही जाती है। इन्हें लेखिका ने स्पष्ट पुनरावृत्तियां कहा है। पिता की मृत्यु हो जाने पर लोग उसे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे और कुछ तो ढांढस बंधा रहे थे। ये बातें स्पष्ट तौर पर की जा रही थी, अतः उन्हें स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखिए। बहनोई शब्द, बहन स्त्रीलिंग, ओई उसमें बहन में ओई से बना है। इस शब्द में हिंदी भाषा की एक अनन्य विशेषता प्रकट हुई है। पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक समान प्रक्रिया कई भाषाओं में दिखती है, पर स्त्रीलिंग शब्द में कुछ पुल्लिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाने की घटना प्राय अन्य भाषाओं में दिखलाई नहीं पड़ती। यहाँ पुल्लिंग प्रत्यय ओई हिंदी की अपनी विशेषता है। ऐसे कुछ और शब्द और उनमें लगे पुल्लिंग प्रत्ययों की हिंदी तथा और भाषाओं में खोज करें। जैसे ननद प्लस ओई मिला के क्या बना, ननदोई। तो इस तरह के और शब्द आप ढूंढ सकते हैं। ओके। तीसरा प्रश्न, पाठ में आए लोक भाषा के इन संवादों को समझकर इन्हें खड़ी बोली हिंदी में ढालकर प्रस्तुत कीजिए। ई कौन बड़ी बात आय, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत हैं, साग भाजी छौंक सकित हैं, और बाकी का रहा। इसको शुद्ध हिंदी में लिखना है। तो शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बनाना जानती हूँ, साग भाजी छौंक लेती हूँ, और क्या बाकी रहा। दूसरा, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है, अब हमऊ पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। इसको हिंदी में लिखेंगे, हमारी मालकिन तो रात दिन किताबों में डूबी रहती है, अब हम भी पढ़ने लगेंगे तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा सुनेगा। ग, ऊ बिचरियऊ तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचई घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लेऊं। इसको हिंदी में लिखेंगे, वह बेचारी तो रात दिन काम में लगी रहती है और तुम लोग घूमते फिरते हो, चलो थोड़ा हाथ बटा लो या तनिक हाथ बटा लो। चौथा, तब कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिए। तो इसको हिंदी में लिखेंगे, तब वह कुछ करता धरता नहीं होगा, बस गली गली में गाता बजाता फिरता होगा। तुम पचई काका बताई, यही 50 बरस से संग रहित है।
इसको हिंदी में लिखेंगे, तुम्हें हम क्या क्या बताएं, यही 50 साल से साथ रह रहे हैं। और च है, हम कुकुरी बिलारी ना होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नाही तो तुम्हार पचई की छाती पे होरवा भूंजब, और राज करब समझे रहो। हम इसको हिंदी में लिखेंगे, हम कुतिया बिल्ली नहीं हैं, हमारा मन चाहेगा तो हम दूसरे के यहाँ पत्नी बनकर जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी छाती पर ही हो रहा भूंजेंगे, अर्थात मूंग दलेंगे और राज करेंगे, समझे तुम। चौथा प्रश्न, भक्तिन पाठ में पहली कन्या के 2 संस्करण जैसे प्रयोग लेखिका के खास भाषाई संस्कार की पहचान कराता है। साथ ही ये प्रयोग कथ्य को संप्रेषणीय बनाने में भी मददगार हैं। वर्तमान हिंदी में भी कुछ अन्य प्रकार की शब्दावली समाहित हुई है। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जिससे वक्ता की खास पसंद का पता चलता है। आप वाक्य पढ़कर बताएं कि इनमें किन 3 विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इन शब्दावलियों या इनके अतिरिक्त अन्य किन्हीं विशेष शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए आप भी कुछ वाक्य बनाएं और कक्षा में चर्चा करें कि ऐसे प्रयोग भाषा की समृद्धि में कहाँ तक सहायक हैं। अरे, उससे सावधान रहना, वह नीचे से ऊपर तक वायरस से भरा हुआ है। जिस सिस्टम में जाता है उसे हैंग कर देता है। तो ये बहुत टपोरी भाषा है। ऐसी भाषा से भाषा का रूप बिगड़ जाता है और इसमें कंप्यूटर की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। घबरा मत, मेरी इन फिंगर के सामने उसके सारे वायरस घुटने टेकेंगे। अगर ज्यादा फाउल मारा तो रेड कार्ड दिखा के हमेशा के लिए पवेलियन भेज दूंगा। दरअसल इस तरह की भाषा जो है इन वाक्यों में दी गई है इसको हिंग्लिश कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिला करके। तो ये भाषा का बिगड़ा हुआ ही रूप है, शुद्ध हिंदी नहीं है और इसमें खेल संबंधी भाषा का प्रयोग किया गया है। जानी टेंशन नहीं लेने का, वो जिस स्कूल में पढ़ता है अपन उसका हेड मास्टर है। ये मुंबईया भाषा हो गई, ठीक है। इसमें वही इंग्लिश और हिंदी के शब्द हैं और टपोरी भाषा है ये जो कि शुद्ध नहीं है। ओके, धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और जो आपको नहीं समझ में आया है वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।